हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा चैनल। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान। और आज हम बात करने लगे हैं दो शहरों का कंपैरिजन करने लगे हैं, सेंट जॉन और मंकटन। मैं चूँकि सेंट जॉन के अंदर ही रह चुका हूँ और यहाँ पे ही रह रहा हूँ तकरीबन 3 साल होने वाले मुझे यहाँ पे। और ज़ीशान भी सेंट जॉन का मज़ा चख चुके हैं और लेकिन ये बीच में 1 साल के लिए मंकटन मूव हो गए थे। तो ज़ीशान कुछ मंकटन के फीडबैक देंगे, मंकटन के बारे में बताएंगे, मैं सेंट जॉन के इनपुट्स दूंगा। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं और वो पूछना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पे लैंड होना एज अ न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि कौन सा शहर बेहतर है डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बच्चों की, और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, जॉब के हवाले से। तो हम आज हम इसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं और हम बात करेंगे। तो देखते रहिए। और आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आखिर तक देखें, और क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी ज़ीशान, तो कैसा रहा मंकटन का एक्सपीरियंस? अगर मैं आपसे कुछ एक दो जुमले में पूछूं तो क्या कहोगे? मंकटन न्यू ब्रांसविक का सबसे बेस्ट सिटी है। सारी चीज़ों को लेके मंकटन का कोई कंपैरिजन नहीं है। हाईली डिपेंड करता है कि अगर आपकी जॉब अच्छी है और सिक्योर है तो आप ज़रूर मंकटन रहें। मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली सेंट जॉन में, और वैसी अपॉर्चुनिटी थी जिसे मिस करना स्टुपिडिटी थी, तो मैंने इसलिए फिर मंकटन से सेंट जॉन मूव किया। तो मैं आपको बताना चलूँगा ज़ीशान, मैं जब यहाँ पे कनाडा मूव हुआ था 2018 के मई में, और ज़ीशान आए थे सेंट जॉन ही, ये भी आए थे, और 2018 के नवंबर में लैंड किया था उन्होंने। और हम दोनों ने, मैंने भी अपनी जॉब यहाँ स्टार्ट की, इसने भी अपनी जॉब यहाँ स्टार्ट की, और इनको जैसे इन्होंने बताया अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो ये मंकटन मूव हो गए थे 2019 के जुलाई में। कब? जी, जुलाई में। तो मंकटन का अच्छा एक्सपीरियंस। अभी हम इस वीडियोस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और हम सबसे पहले, अगर ज़ीशान में बात करूं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, क्योंकि ये सबसे पहला जो कंसर्न होता है लोगों का जो मूव होना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में बताओ, अगर जॉब मार्केट कैसी है वहाँ पे, अगर सेंट जॉन के से कंपेयर किया जाए तो। जैसे मैंने आपको अभी बताया, मंकटन जो है वो इनफैक्ट कनाडा के जो टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ हैं उनमें 7 नंबर पे आ गया हुआ है ऑलरेडी। और जो भी वहाँ है वो देख सकता है कि विद इन 2 ईयर्स इतनी ह्यूज डेवलपमेंट हुई है। अभी रिसेंटली उनका 3rd इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो डेवलपमेंट में आ चुका है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हाईएस्ट है वहाँ, और ये नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड की हैं। आपको वहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी मिलेगी, आपको वहाँ सर्विस सेक्टर भी मिलेगा, आपको वहाँ आईटी सेक्टर भी मिलेगा, प्लस और भी इस तरह के बहुत से सेक्टर्स हैं जो वहाँ बड़े इजीली अवेलेबल है, और अपॉर्चुनिटीज़ उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलेंगी। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने देखा सेंट जॉन इज़ सराउंडेड बाय अर्विंग। तो अर्विंग का यहाँ पर मोनोपोली है, आप एक जगह तरह से कह सकते हैं। तो आपको अर्विंग ऑयल है यहाँ पर, रिफाइनरी है, और इसके बाद अर्विंग जेडीआई है, और भी इनके ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं। तो अर्विंग के अंदर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। लेकिन अगेन मंकटन के अंदर और यहाँ जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की हैं, क्या ख्याल है ज़ीशान तुम्हारा? जो मैंने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ देखी वहाँ पर, छोटी छोटी सी बिजनेस, और मतलब ग्रो कर रहे हैं काफ़ी वो। हाँ जी, वहाँ स्मॉल कंपनीज भी हैं, लेकिन कुछ बड़ी मेजर एम्प्लॉयर्स भी हैं, जिनमें मेडावी ब्लू क्रॉस है। मैं टीडी का ज़रूर जिक्र करूँगा। टीडी ने अपने सारे ऑपरेशंस जो हैं वो ओटावा से मंकटन में शिफ्ट किए हैं, और वो उनका एक मेजर हब बन चुका है। ऑलमोस्ट उन्होंने 500 प्लस लोग हायर कर चुके हैं, और अनदर 1500 से 2000 तक उन्होंने हायर करने हैं। वहाँ वो अपना इंश्योरेंस का सेटअप कर रहे हैं, ऑपरेशंस का सेटअप कर रहे हैं। मेडावी ब्लू क्रॉस जो है वो भी एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है। वहाँ एक और कंपनी है कुरी ग्रे ग्रुप के नाम से, जिनके पास वहाँ सारे टीम्स हैं। मैंने भी एक्चुअली वहीं जॉब की थी, सारी टीम्स आउट उनके अंडर हैं। वो वहाँ का एक बहुत बड़ा मेजर एम्प्लॉयर है। जैसे मतलब यासिर ने भी बताया, जेडी मतलब जो अर्विंग है, उन्होंने नो डाउट आपको वहाँ भी मिलेंगे, वहाँ भी वो डोमिनेंट है, लेकिन वहाँ उनकी मोनोपोली उस तरह नहीं है जिस तरह आपको सेंट जॉन में नजर आएगी।
और आईटी के हवाले से देखा जाए तो न्यू ब्रंसविक को आईटी का हब भी कहा जाता है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अपना फीडबैक दूँ, तो मेरे ख्याल है आईटी की बराबर ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप सेंट जॉन के अंदर देखें तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो जिनका सेटअप यहाँ पे, जिनका हेड ऑफिस यहाँ पे है, जिसके मैं नाम लूँ इनोवेशिया है, और भी जिसमें काफ़ी हमारे दोस्त वगैरह जॉब कर चुके हैं, और भी एक दो कंपनीज हैं जो आईटी के हवाले से मशहूर हैं यहाँ पे, और इसके अलावा मंगटन के अंदर भी है। तो ये तो जॉब के हवाले से कंपैरिजन था। जहाँ अब हम मूव करेंगे, अगर यहाँ फैमिलीज मूव हो रही हैं, ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी हैं, तो क्योंकि तुम्हारा बच्चा सेंट जॉन स्कूल में भी पढ़ चुका है और वहाँ भी उसने स्टडी किया, तो तुम्हें क्या फ़र्क लगा स्कूलिंग में सेंट जॉन मंगटन के दरमियान? मेरा बेटा जो है वो एडिथ केवाल के नाम से स्कूल है डाउनटाउन मंगटन में, वहाँ गया था और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था उनके वे ऑफ स्टडी से। उनके पास बड़े एक्सपीरियंस टीचर्स थे, वेल क्वालिफाइड टीचर्स थे, और उनकी जो प्रिंसिपल थी शी इज़ अ PhD। तो विद इन 2 मंथ्स ही मैंने एक बड़ा मेजर डिफरेंस नोट किया था मेरे बच्चे की कम्युनिकेशन में, उसकी रीडिंग स्किल्स में, और वहाँ मंगटन में आपको ये फील भी होगा। यासिर जो है वो आपसे एक लिंक भी शेयर कर देंगे जिसमें आपको पूरे न्यू ब्रंसविक के स्कूल्स की रेटिंग मिल जाएंगी। आपके लिए फिर और अच्छा इजी हो जाएगा डिसाइड करना कि आप किस स्कूल में अपने बच्चे को इजीली मतलब एडमिशन करवा सकते हैं। ऑल दो यहाँ जो एडमिशन है वो हाईली डिपेंडेंट होते हैं आपके एड्रेस पे। आपका जो नियरेस्ट स्कूल होगा आपके घर के पास, आपको वहीं वो एडमिशन मिलता है। लेकिन वो जो लिंक है उससे आप डेफिनेटली एक आपको हेल्प मिल जाएगी कि ठीक है लाइक ये स्कूल्स हैं जो हम चूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना घर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ एक और स्कूल है ग्रीन्स के नाम से जो मंगटन नॉर्थ में होता है, बहुत अच्छा स्कूल है। और मतलब उन्होंने अभी उसको सेकंड ब्रांच भी ओपन कर रहे हैं। बहुत हाई इन्फ्लक्स है वहाँ स्टूडेंट्स का, और स्पेशली हमारी देसी कम्युनिटी का। वहाँ आपको बहुत ज़्यादा लोग नज़र आएंगे। अच्छा, अगर सेंट जॉन के स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पर जो दो मशहूर स्कूल हैं जिनका नाम लिया जाता है और उनकी रेटिंग हाई है, वो है मिलेजविल के अंदर और रोथसे के अंदर। और भी स्कूल्स हैं लेकिन उनका स्टैंडर्ड उस तरह नहीं जिस तरह से। तुम्हारा क्या ख्याल है निशान? जी, मिलेजविल में FG टीड के नाम से स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। और मैं मिडिल स्कूल है और उनकी रेटिंग वन ऑफ द हाईएस्ट थ्रू आउट लाइक लास्ट 5 ईयर्स से विद इन न्यू ब्रंसविक। इसी तरह रोथसे का स्कूल है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट कंसिडर किया जाता है। और FG टीड वगैरह स्कूल यहाँ, ये स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ आप अपने बच्चों को फ्रेंच भी पढ़ा सकते हैं, और यहाँ इनके पास फ्रेंच टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और यासिर ने अपनी वीडियोस में भी बोला होगा क्योंकि न्यू ब्रंसविक सिर्फ अकेला प्रोविंस है पूरे कनाडा का जहाँ फ्रेंच और इंग्लिश जो है वो साइमल्टेनियसली चलती हैं और गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके बच्चे फ्रेंच सीख सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा आप ज़रूर करें। मैंने अपने बच्चों को उसमें फ्रेंच की क्लासेस में एनरोल किया हुआ है। उनके लिए गवर्नमेंट की जॉब्स जो हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगी। मैंने एक जॉब सिर्फ इसलिए लूज़ की थी कि मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता था, और वो CRA में जॉब थी। जी हाँ, तो ये मंगटन आपको बता चलूँ, न्यू ब्रंसविक जो है बाइलिंगुअल प्रोविंस है, और यहाँ पर फ्रेंच और जो सरकारी ज़बान है जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों है। तो अगर किसी को फ्रेंच आती है तो उसको ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा एज मिलता है अगर वो गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करे तो, क्योंकि बाज़ जगह मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है फ्रेंच की। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, अगर आप अपने बच्चे को यहाँ पर एडमिशन करा रहे हैं तो आप उनको फ्रेंच एज अ सेकेंड लैंग्वेज वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की। तो जैसा अभी यासिर ने बोला है कि यहाँ मतलब ये बाइलिंगुअल है, और आपको फ्रेंच जो है स्पेशली मंगटन के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। वहाँ बहुत सी जॉब्स के लिए आपको फ्रेंच जो है वो मैंडेटोरी कंसिडर की जाती है, और मंगटन जो है वो फ्रेंच डोमिनेंट भी है। मंगटन का एक सिटी है सब सिटी डियाप, बेसिकली वो फ्रेंच सिटी ही कंसिडर किया जाता है। और अगर आप लोग भी फ्रेंच के लिए इंटरेस्टेड हैं तो YMCA क्लासेस लेता है, मल्टीकल्चरल एसोसिएशन ऑफ सेंट जॉन है, वहाँ क्लासेस होती हैं। बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल इनिशियल लेवल से आप ये फ्रेंच सिखाते हैं, और आप जी हाँ, तो ये सारी सबसे अच्छी बात है, ये सारे कोर्सेज आपको फ्री ऑफर करते हैं। और आज की कोविड की वजह से ये सारा चीज़ आजकल वर्चुअल चल रहा है, तो आप इजीली घर पे बैठ के क्लासेस ले सकते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की बात करें तो जो सेंट जॉन की अगर मैं बात करूँ तो सेंट जॉन के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक है, और जो कि बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है। इसमें काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। मैंने यहाँ पर देखा पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, और डिफरेंट कंट्रीज से लोग यहाँ पर आकर एजुकेशन ले रहे हैं। और अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक की, तो मैंने खुद रैंकिंग
रैंकिंग चेक की है, कनाडा के अंदर ये टॉप 30 के अंदर है, मतलब टॉप 30 के अंदर इसका शुमार होता है। और अगर कॉलेज की बात करें, कॉलेजेस की, तो NBCC कम्युनिटी कॉलेज है, न्यू ब्रंसविक कम्युनिटी कॉलेज, और इसके अंदर ये मतलब डिप्लोमाज और सर्टिफिकेशंस वगैरह ऑफर करते हैं। और इसमें भी काफ़ी लोग इनरोल होते हैं, काफ़ी लोग इंडिया से, पाकिस्तान से और दूसरे ममालिक से आते हैं और यहाँ पर 1 साल का डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं। और सबसे चीज़ बात यह है कि इनकी फ़ीस बड़ी इकनॉमिकल फ़ीस है, ज़्यादा इतनी ज़्यादा नहीं। तो और अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें मंगटन के अंदर, कौन सी यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर आप एजुकेशन मंगटन में 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उनमें जो फेमस है वो यूनिवर्सिटी डे मंगटन है और वो फ्रेंच यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा भी वहाँ 2 यूनिवर्सिटी माउंट एलिसन यूनिवर्सिटी, माउंट एलिसन है, लेकिन वो अब वन ऑफ द बेस्ट है इन कनाडा, लेकिन वो सिर्फ बैचलर स्टडीज़ के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। अगर आपने मास्टर्स वगैरह की स्टडी करनी है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी न्यू ब्रंसविक है या यूनिवर्सिटी डी मंगटन, अगर आप फ्रेंच बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं तो फिर आपके पास वो ऑप्शन है। अब हम इन दो सिटीज़ का कंपैरिजन करेंगे प्रॉपर्टीज़ के हवाले से और एकोमोडेशन के हवाले से। तो ज़ीशान बताइए कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में वहाँ पर क्या क्या रेंज है वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की, अगर आप डियाब में रहना चाह रहे हैं, रिवर व्यू में या उसके सराउंडिंग्स में, और उसके क्या रेट वगैरह, वैल्यू क्या है प्रॉपर्टीज़ की वहाँ पर। जैसे अभी हमने बताया कि मंगटन जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो वहाँ प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी बहुत हाई हो चुकी हैं, स्काई रॉकेटिंग हो चुकी हैं। अब वहाँ 3 से जब मंगटन के साथ 2 सिटीज़ और लगते हैं, जिनमें एक डियाब है और सेकंड रिवर व्यू है। मैं अगर मंगटन में रहता तो मैंने डेफिनेटली रिवर व्यू में घर लेना था। रिवर व्यू एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, बच्चों के साथ रह सकते हैं, बहुत सिक्योर है और बहुत अच्छी कम्युनिटी है। डियाब जो है वो भी बहुत अच्छी कम्युनिटी है, लेकिन वो आपको वहाँ के लिए फील होगा कि वो फ्रेंच डोमिनेंट है। वहाँ के जितने लोग आपको नज़र आएंगे, मोर देन 95% वो फ्रेंच लोग होंगे। और अगर आप मंगटन में जाना चाहते हैं तो इस वक्त मंगटन का सारा जो मूवमेंट है वो मंगटन नॉर्थ में हो रहा है, जहाँ अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला ग्रीन्स के नाम से स्कूल है, इसीलिए वहाँ एनरोलमेंट भी बहुत आए और समटाइम्स वेट भी करना पड़ सकता है आपको। लेकिन मंगटन नॉर्थ में प्रॉपर्टी जो है वो अनरियलिस्टिकली ज़रा हाई हो चुकी है, और वहाँ मेजॉरिटी जो है वो इंडियंस, पाकिस्तानी और अरब्स की है। आपको वहाँ कुछ लोकल मंगटोनियंस भी मिलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त हम इमिग्रेंट्स की है, और हम ही एक बड़े वाइटर रीज़न है जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस जो हैं वो इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं। तो मंगटन मैं खुद भी कई बार मंगटन विजिट कर चुका हूँ, और जब भी मैं गया यही देखा कि मंगटन इज़ अ डाइवर्स सिटी। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन है। मैंने वहाँ पे अफ्रीका के लोग देखे हैं, लोग पीपल फ्रॉम अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, अरब्स, और मतलब वहाँ पे काफ़ी मल्टी कल्चर आपको मिल सकता है। और जो अगर स्ट्रक्चर के हवाले से बात करूँ, कंपेयर करूँ सेंट जॉन और मंगटन को, तो मंगटन इज़ मतलब उसका काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है और बड़ा प्लान करके बनाया हुआ उन्होंने हर चीज़ को। और वहाँ की सड़कें देखी, वहाँ की सड़कें भी कुशादा हैं। जबकि सेंट जॉन के अंदर जो मैंने खुद फील किया है वो ये कि पुराना है, काफ़ी पुरानी यहाँ की कम्युनिटी है, और पॉपुलेशन भी, और जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह है काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। अगर आप अपटाउन का विजिट करें, आप वहाँ पे देखेंगे कि 18 सेंचुरी का और 17 सेंचुरी की चीज़ें अभी जो है, अभी भी बिल्डिंग है वहाँ पर। और लेकिन मंगटन के अंदर ऐसा नहीं, मंगटन जो है काफ़ी डेवलप कर रहा है, और वहाँ पर इवन रेलवे स्टेशन भी है, वाया रेलवे है, जो कि अगर आप वहाँ से हैलिफैक्स जा सकते हैं उस ट्रेन के ज़रिए, और मॉन्ट्रियल जा सकते हैं, कहीं भी कनाडा आप इजीली कम्यूट कर सकते हैं। और जबकि सेंट जॉन के अंदर ऐसा नहीं है, और यहाँ की सड़कें भी इतनी कुशादा नहीं है, पुरानी सड़कें इजी कोई रिपेयर करते रहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर आबादी कम है दोनों शहरों के अंदर, मंगटन के अंदर मोर देन 100,000 पीपल रहते हैं जो मैं जानता हूँ, और सेंट जॉन के अंदर से थोड़ा सा कम है, मतलब 100,000 के करीब होंगे। लेकिन ये कि कम्युनिटी ग्रो कर रही है, और काफ़ी लोग इमिग्रेंट्स आ रहे हैं मिडिल ईस्ट से और सब कॉन्टिनेंट से, और इसलिए ये ग्रो कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम अकोमोडेशन की बात करें, चूँकि हम जो अभी फ़िलहाल रेंट पे रहते हैं, तो रेंट का क्या चैलेंज, मैंने सुना था ज़ीशान जब तुम वहाँ पर मूव हो रहे थे तो काफ़ी चैलेंजिंग था, वहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिल रही थी, और मिल भी रही थी तो काफ़ी महंगी थी। तो उसके बारे में ज़रा शेयर करो, क्या वजह थी इसकी और क्यों ऐसा हुआ। मंगटन में एक प्रॉब्लम जो फैमिलीज़ वाले हैं, जिनके बच्चे हैं, वो फेस करेंगे। वहाँ मेजॉरिटी जो बिल्डिंग्स हैं वो एडल्ट बिल्डिंग्स हैं। एडल्ट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि
कोई भी बंदा या बच्चा जिसकी एज लेस दैन 18 है वो उस बिल्डिंग में अलाउ नहीं है। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी थी और अल्टीमेटली मुझे एक बिल्डिंग मिली थी जो, और उन्होंने वहाँ कहा था कि हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर दे सकते हैं आपको इसके अलावा, और यहाँ ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बुलाया जाता है। तो वहाँ मुझे और ऑलमोस्ट मुझे 2 मंथ लगे थे वहाँ अपार्टमेंट सर्च करने में। तो आप और रेंट के बारे में बताओ कि अगर कंपैरिजन करें रेंट का तो दोनों बराबर हैं या फिर मंगटन के रेंट बहुत हाई हो चुके हैं। इनफैक्ट मंगटन के जो रेंट है इस वक्त वो टोरंटो के आसपास आ चुके हैं। 2 बेडरूम जो है वो आपको आराम से 1600 से 2000 प्लस यूटिलिटीज़, मीन्स यूटिलिटी सेपरेट है, जहाँ तक इजीली आ गया और स्टिल डिमांड में है क्योंकि इन्फ्लक्स बहुत हैवी है और वहाँ अपार्टमेंट्स नहीं है। बहुत सी कंस्ट्रक्शन इस वक्त चल रही हैं। 2021 के एंड में काफ़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो मार्केट में आ जाएंगी, बट स्टिल वहाँ एक जैसा मैंने पहले बोला आपको एडल्ट बिल्डिंग का एक बहुत प्रॉब्लम होगा अगर आप फैमिली के साथ हैं, और रेंट जो है वो बहुत हाई जा चुके हैं। तो प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे थे। अगर हम अभी आपने मंगटन की बात सुनी है जीशान से, तो अगर सेंट जॉन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पर रोड से है, वो भी काफ़ी मतलब अच्छा ये एरिया कहलाता है और काफ़ी महंगे घर हैं वहाँ पर। मिलेजविल का एरिया है वहाँ, वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब प्लैंड वो कम्युनिटी कहूँगा मैं, और वहाँ पर भी काफ़ी महंगे घर हैं। और सेंट जॉन जो डिवाइड होता है वेस्ट और ईस्ट के दरमियान होता है, मैं बेसिकली नॉर्थ में है और मिलेजविल भी नॉर्थ में ही है, तो हम लोग इसी सराउंडिंग में रहते हैं। और लेकिन अगर आप वेस्ट साइड की तरफ जाएं तो वहाँ पर मतलब आपके लोकल कम्युनिटी ज़्यादा है और हमारी देसी कम्युनिटी कम है, तो इसलिए लेकिन बहरहाल लोग मूव हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मार्केट स्ट्रॉन्ग रही थी लास्ट ईयर जो प्रॉपर्टी के हवाले से, और बहुत ज़्यादा इवन कोविड का सीज़न भी चल रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा सेल और परचेज सारी चीज़ें हुई थी पिछले साल प्रॉपर्टी के हवाले से। तो ये प्रॉपर्टी की बात थी। अब हम बात करेंगे, मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूंगा। आप अगर घर लेना चाह रहे हैं तो यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स होता है जो आपको ईयरली पे करना होता है। 2000 नॉर्मल है, 2000 तो नॉर्मली आपने देना ही होता है, और अगर थोड़ा सा अच्छा घर है तो 3000 4000। तो जो भी घर लें उसको सर्विस न्यू ब्रांसविक की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ उसकी प्रॉपर्टी असेसमेंट चेक करें, आपको एक वैल्यू पता लगेगी। उस वैल्यू से 20 से 30,000 की रेंज में, हाई रेंज में मतलब आपको वो घर मिल जाएगा, और उससे उधर ही आपको टैक्स की वैल्यू भी पता चल जाएगी। हम बात करेंगे फूड के हवाले से। मंगटन अगेन मैं आपको बताया कि जब भी मैं जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे देसी रेस्टोरेंट्स हैं जिसका मैं अपनी वीडियोस में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। वहाँ पे फूड जाके ट्राई भी कर चुका हूँ जिसके अंदर तंदूरी जायका है, इंडिया किंग है, और उसके बाद ताजमहल है, ब्लू ऑलिव है। तो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द मंगटन बट नॉट इन सेंट जॉन। सेंट जॉन के अंदर आपको जो हलाल फूड का अगर आप बात की जाए तो देसी फूड की बात की जाए टेस्ट ऑफ इजिप्ट है, और इसके अलावा फ्रेडीज पिज़्ज़ा है, और एक नानिया बिजनेस है जो आप मेरी वीडियोस में पहले देख भी चुके हैं। तो ये एक थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट है सेंट जॉन के अंदर। तुम बताओ उसके हवाले से, फूड के हवाले से, और क्या वहाँ पर हलाल अगर चीज़ें लेना चाहें, गोश्त लेना चाहें तो उसका क्या ऑप्शन है? मंगटन में इस वक्त रिसेंटली एक सुपरमार्केट ओपन हुई है बॉम्बे स्पाइस के नाम से। वहाँ आपको ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, हर तरह की, मतलब आप वहाँ कुछ भी आप लेना चाहें, आपको स्पाइसेस चाहिए, आपको वहाँ पल्सेस चाहिए, आप जस्ट इवन वेजिटेबल्स। और जिस तरह अभी यासिर ने बोला हलाल का, वहाँ 3 डिफरेंट शॉप्स हैं जो हलाल मीट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप उन्हें बोलें तो वो गोट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मेजॉरिटी जो है वो आपको यहाँ शीप का मिलेगा। अगर आप मटन लेना चाह रहे हैं, बीफ तो वाइडली अवेलेबल है, आप वो ब्लू ऑलिव से भी ले सकते हैं। वहाँ एक रबी फर्निशिंग के नाम से एक शॉप है, वहाँ से भी आपको मीट मिल सकता है ईजीली। और जैसा खाने की अगर बात की जाए तो वहाँ एक और ऑप्शन है, अगर आप समोसा वगैरह, जिस तरह मुझे बहुत पसंद है समोसा खाना, तो वहाँ एक चाय समोसा के नाम से कैफ़े टेरिया ओपन हुआ है जो डियाप में है। दैट इज़ ओन्ड बाय एन इंडियन गाय, बहुत अच्छा लड़का है और बहुत ही मज़ेदार समोसा बना के देता है। तो वहाँ आपको एक अपना देसी टच भी मिलेगा अदर दैन देसी फूड। अच्छा, मंगटन के बारे में मैं एक चीज़ और ये कहूँगा कि मंगटन जो है, मंगटन से आपको PI जाना बहुत आसान है। वहाँ से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है PI की, और आप अगर हैलीफैक्स जाना चाहते हैं वहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है तकरीबन हैलीफैक्स की, ऐसा ही ऑलमोस्ट 2 घंटे। और तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ का। अगर आप वहाँ से मतलब दूसरे प्रोविंस जाना चाहते हैं, अगर समर्स के अंदर आप ड्राइव कर रहे हैं तो मतलब ये काफ़ी आसान है और आप बहुत आसानी से ज़्यादा आप वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। और मंगटन का जो अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो मंगटन का एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और सेंट जॉन जो है लोकल एयरपोर्ट है, लेकिन कोविड की वजह से और बिजनेस ना होने की
की वजह से सेंट जॉन एयरपोर्ट बंद हो चुका है, फ्रेडरिक्टन एयरपोर्ट बंद हो चुका है, लेकिन मंगटन एयरपोर्ट में अभी भी फ्लाइट्स आ रही हैं, टोरंटो से भी फ़्लाइट है, मॉन्ट्रियल से भी फ़्लाइट्स हैं। तो ये सब बातें हैं जो कि मेरे ख्याल में मंगटन को कुछ इसलिए वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो सिटी है वो कनाडा की बनते जा रहा है मंगटन। और सेंट जॉन इटसेल्फ एक पोर्ट सिटी है, छोटा सा एक पोर्ट है यहाँ पर, और क्रूज टर्मिनल भी है। और कोविड से पहले यहाँ पर हर समर्स के अंदर अप्रैल से लेके अक्टूबर तक यहाँ पर टूरिस्ट का रश लगा रहता है। और एक दो नहीं, मैंने तीन क्रूज एक साथ देखे हैं यहाँ पे, डिफरेंट तरह के क्रूज आते हैं। जीजान के घर से बिल्कुल सामने से सारा यहाँ पे टर्मिनल भी नजर आता है, ये एंजॉय करते रहते हैं, क्रूज देखते रहते हैं। तो लेकिन अभी कोविड की वजह से बंद है, लेकिन होपफुली अभी वैक्सीनेशन वगैरह स्टार्ट हो गई है तो दोबारा से ये सिलसिला शुरू होगा और दोबारा से इंशाल्लाह बिजनेस बूम करेगा। सेंट जॉन का जैसा यासिन ने बोला, एक पोर्ट सिटी बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बहुत खूबसूरत सिटी है। अगर आप नेचर लवर हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सेंट जॉन में हैं। बट अगर आप नेचर के साथ साथ एक अच्छी जॉब इंजॉय करना चाह रहे हैं तो शायद मंगटन जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और एक और रीज़न जो मंगटन की है वो ये है कि जो ग्रेटर मंगटन है उसमें डियाप और रिवर व्यू दोनों आते हैं और वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जस्ट एक रोड का डिफरेंस है। और ये प्रॉब्लम सेंट जॉन जो है वो फेस कर रहा है, क्योंकि जो ग्रेटर सेंट जॉन के एरियाज हैं वो ज़रा सेंट जॉन से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के डिफरेंस पे है। हाँ बिल्कुल, ये इन्होंने इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि सेंट जॉन के अंदर छोटी छोटी सी काउंटीज़ हैं, लाइक हैम्पटन हो गए, कुछ स्पेंसेस हो गया जो कि अभी डेवलप कर रहा है और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर बन रही हैं। इसके अलावा सेंट जॉन के अंदर अगर बात करें तो थोड़ा सा आगे जाएँ, तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव है, जहाँ पर जिशान जॉब भी करते हैं, इनकी अपनी कंपनी भी है, अपनी कंपनी तो नहीं मतलब जिशान जॉब करते हैं। तो इसका तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव है, ब्लैक हार्बर है। एक फ़ायदा ये सेंट जॉन में रहने का, अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, छोटे छोटे से मतलब शहर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लैक हार्बर है जहाँ से आप ग्रैंड मैनान भी जा सकते हैं। उसके अलावा सेंट स्टीफन है, सेंट जॉर्ज है और सेंट मार्टिन है और ससेक्स है और क्यूस्पेंसेस है। ये छोटी छोटी काउंटीज़ हैं जो आपको देखने से ताल्लुक़ रखती है। अगेन ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जॉब कहाँ मिलती है, तो आपको जहाँ जॉब मिलती है आप जाहिर सी बात है वहीं सेटल हो। लेकिन ये कुछ एज पॉइंट्स थे जो प्लस और माइनस पॉइंट्स थे, प्रोज एंड कॉन्स थे जो अभी हमने आपने डिस्कस किए। और जिशान और इसमें एक चीज़ और, जो सेंट स्टीफन अभी यासिन ने जिक्र किया, वहाँ एक बहुत मेजर कंपनी है गैनॉक चॉकलेट्स के नाम से, और सेंट स्टीफन को चॉकलेट सिटी ऑफ कनाडा भी बोला जाता है। बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है वो भी, और उनके पे पैकेजेस और जिस तरह बेनिफिट्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, जो एक बहुत ही लुक्रेटिव चीज़ है अगर आप वहाँ जाते हैं और जॉब भी अगर आप लेने में कामयाब हो जाते हैं। प्लस आपको सेंट जॉर्ज जो है एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी है लेकिन बहुत खूबसूरत है। उनका जो डाउनटाउन छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ बहुत कलरफुल है। और उसके साथ जो लेप्रो फॉल है, हाँ ये लेप्रो फॉल्स आपको मिलेंगी, और इवन सेंट जॉर्ज की अपनी एक छोटी सी फॉल्स हैं। तो जिससे आपको बताया कि सेंट जॉन और जो सेंट जॉन की विसिनिटीज़ में जितने भी एरियाज़ हैं वो बहुत खूबसूरत है। सेंट जॉन से हार्डली 10 मिनट की ड्राइव पे ग्रैंड बे वेस्टफील्ड है, यहाँ से हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव पे बहुत खूबसूरत सिटी है। बहुत सिटी तो नहीं, आई वुड से लाइक इट्स अ विलेज बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो डिपेंड करता है आपको कहाँ जॉब मिलती है। जैसे यासिन ऐड किया, सेंट जॉन में आपको IBM भी मिलेगा, आपको जेरोक्स भी मिलेगा अगर आप IT लवर्स हैं, और अकाउंट्स के लिए तो अर्विंग है, मेरी क्लोवरलीफ सीफूड जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ वो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या ओशन होल्डिंग्स के नाम से कंपनी है, वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉई है इन न्यू ब्रंसविक एंड इन सेंट जॉन। आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं ऐड ज़रूर करूँगा, क्योंकि यहाँ जितने भी इमिग्रेंट्स आते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों के लिए होता है कि हमें जॉब कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। उसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लिंक्डइन पे लोगों को कांटेक्ट करें। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ लोग हैं। अगर आप लिंक्डइन पे उन्हें मैसेज भेजेंगे और डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर जो इम्पोर्टेंट बात रहेगी वो है कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें आप और फैमिलीज़ की बात करें तो काफ़ी लोग यहाँ पर मूव हो रहे हैं। और अगर आप मस्जिद की बात करें तो मस्जिद जो है सेंट जॉन के अंदर पहले 2 मसाजिद थी, लेकिन अभी आपने मेरी रिसेंट वीडियो में भी देखा होगा अभी तीसरी मस्जिद भी उसका भी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो एक है मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ न्यू ब्रंसविक जो कि रोथसे और सेंट जॉन के बिल्कुल दरमियान में है, और दूसरा जो है यहाँ पर अबू हुरैरा मस्जिद है जो एक मसल्ला टाइप है जो हमारे घर से भी बिल्कुल 2 मिनट की ड्राइव पे है, जहाँ पर हम अक्सर नमाज़ें वगैरह भी अदा करते हैं। तो वो एक है, और ये वहाँ पे सारी ऑलमोस्ट सारी नमाज़ें होती हैं। और इसके अलावा अभी जामिया रियाजुल जन्ना जो कि अभी रिसेंटली ये प्रोजेक्ट खुल रहा है। तो ये हो गया सेंट जॉन के हवाले से। मंगटन में कितनी मसाजिद है? मंगटन में सिर्फ एक ही मस्जिद है इस वक्त, और वहाँ बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी है।
अरब्स, जैसे मैंने आपको बताया, अरब्स बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लक्स है अरब्स का उधर। आपको वहाँ इंडियन और पाकिस्तानी भी नज़र आएंगे। वहाँ बहुत जल्दी एक दूसरी मस्जिद की ज़रूरत पड़ेगी और शायद पड़ चुकी है, और वहाँ की जो कम्युनिटी है और जो भी वहाँ अथॉरिटी है, आई थिंक वो ऑलरेडी इस चीज़ पे एम्फोसाइज कर रहे होंगे कि इसे एक और मस्जिद की ज़रूरत है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी सेंट जॉन और मंकटन के हवाले से। अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।